तो ये तस्वीरें बता रही कि सितंबर का महीना सैलाब लेकर आया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। सड़कों पर सैलाब है, मकान गिर रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। बारिश की विनाश लीला जिंदगियों को लील रही है। सितंबर के महीने में बारिश कहर बरपा रही है। दरक रहे हैं पहाड़, ढह रहे हैं मकान और जिंदगी की डोर टूट रही है। ये पता चला था कि 2 बच्चों की डेथ हुई है और तीसरा बच्चा जो है वो दबा रह गया है। लेकिन जब तीसरे बच्चे को भी मौके से जब निकाला गया तो मौके पर वो भी मृत पाया गया है। उसको यहाँ पे ले आया गया है और उनकी जो माता है उनका इलाज चल रहा है। उनको कोई गंभीर चोट नहीं है, पर उन्हें अभी ये नहीं बताया गया है कि उनके बच्चों की मृत्यु हो गई है, क्योंकि उनके दिमाग पर गंभीर जो आघात हो सकता है। तो इसके लिए डॉक्टरों को ये बोला गया है कि उचित दवाइयाँ देते रहें उनकी माता को। और हमने शासन की तरफ से जो भी चीज़ें संभव हो सकती हैं वो सारी यहाँ पर अरेंज कर दी हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते इटावा में कोई एक हादसा नहीं हुआ है। थाना पथरिया मोहाल क्षेत्र में मकान ढहने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं को चोट आई है। इटावा के भरथना इलाके में मकान ढहने से मां बेटे गंभीर रूप से चोटिल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मकान एकदम जमीन में भरभरा के गिर गया है। उसमें शशि देवी थी, उनका एक बच्चा सत्यम था, एक बिटिया प्रिया थी। जो बच्चे दोनों सही हैं, शशि के चोटें आई हैं, जिन्हें CSC भेजा गया है अभी। जानकारी के मुताबिक इटावा में 4 अलग अलग घटनाओं में 10 लोगों की मौत हुई है। भारी बारिश से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कई लोगों की जान गई है। कुल 4 अलग अलग घटनाओं में 10 लोगों की जनहानि जनपद में हुई है, जिसमें से एक घटना जो इकदिल क्षेत्र की थी, उसमें एक वृद्ध दंपति की डेथ हुई वहाँ पर पास ही में एक दीवार के गिर जाने से उनके ऊपर। उसके बाद एक और घटना जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र की थी, उसमें 4 बच्चों की डेथ हुई। उसके अलावा उनके साथ जो उनकी दादी थी और एक और छोटा बच्चा था, वो भी ज़िला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और वो फिलहाल स्टेबल हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ हो जाएंगे। ये तस्वीरें एटा की हैं, जहां जलेश्वर थाना क्षेत्र में बारिश के चलते पति पत्नी और बेटी मलबे के नीचे दब गए। सभी को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात को छत गिर गई। हाँ जी। और इसमें मेरे भाई और भाभी सो रहे थे, एक लड़की सो रही थी, वो दब गए। उन्हें जलेसर ले गए, जलेसर से फिर रेफर आगरा किया। सितंबर के महीने में हो रही बारिश जानलेवा साबित हो रही है। फिरोजाबाद में मकान ढहने से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहत बचाव के लिए पहुंचे एक पुलिसकर्मी को भी चोट आई है। मलबे के नीचे से निकाले गए मासूम की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। इसमें टोटल 8 लोग प्रभावित हुए थे, जिसमें से एक बच्चे की मृत्यु हो गई है और बाकी सभी लोगों को बचा लिया गया है। सकुशल हैं सभी लोग, उनकी चिकित्सा और शुश्रूषा हो रही है यहाँ पे चिकित्सालय में और प्रशासन और पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। अब कासगंज की तस्वीर देखिए। यहाँ लगातार हो रही बारिश के बीच एक मकान की छत भरभरा कर गिर गई। छत के नीचे एक लड़की दब गई, जिसे बाद में बचा लिया गया। लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बनती जा रही है। अलीगढ़ में एक जर्जर मकान बारिश के चलते चंद सेकंड में ही गिर गया। बताया जा रहा है कि मकान पिछले 15 साल से बंद पड़ा था। सितंबर के महीने में हो रही बारिश न सिर्फ मकान ढहा रही है, फसलों और सड़कों को भी डुबो दे रही है, या यूं कहें कि सितंबर के महीने में बारिश सितम ढा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले शहर मूसलाधार मुसीबत के आगे घुटने टेक रहे हैं। नगर निगम और प्राधिकरणों के दावों की पोल भी खुल रही है, क्योंकि जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती हैं उन पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम की हैं, जहां सड़कों पर इतना पानी है कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। हाईवे पर जाम लगा है, लोग किसी तरीके से पानी में होकर सड़क पार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई और रास्ते में इतना बुरा हाल है, बंद हो गई एक्टिवा, पंचर भी हो गई, धक्का मार के किसी तरह चढ़ रहे हैं। कमर की ऊंचाई तक पानी है जी। हाँ बिल्कुल जी,
बाढ़ सी आई हुई है। काफ़ी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। जिला प्रशासन कोई आया या तो अभी तक नहीं? कोई नहीं आया सर, टोल फ्री पे कॉल कर दिया, काफ़ी देर हो गई, कोई टीम नहीं पहुंची। मूसलाधार मुसीबत के आगे जिंदगी सिसक रही है। शहर को बताया जा रहा है कि जिस तरीके की हालत सड़कों की है और शहरों में जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, उससे लोग हर दिन परेशान हो रहे हैं। गांवों में पानी घुस गया है, नदी नाले उफान पर हैं, फसलें डूब रही हैं, मकान डूब रहे हैं, अस्पताल डूब रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। आज बारिश 2 दिन से हो रही है। ऊपर हार एक बंधा था, बहुत भयानक, मतलब बहुत दूर दूर का पानी वहाँ से आता है। वो बंधा अनायास फूट गया। उसके फूट जाने में एकदम जलमग्न हो गया है, मतलब पूरे मोहल्ला इस पड़ोस में जो है तो सारे मकानों में जल अंदर। अब एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भी हमीरपुर की है। लगातार हो रही है बारिश के सितम से हमीरपुर शहर भी बचा नहीं है। शहर की काशीराम कॉलोनी में पानी भर गया है। नतीजा आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश होने के कारण पूरा जल भरा हुआ है पूरी काशीराम कॉलोनी में। यहाँ पर लोगों ने बताया कि यहाँ पर सांप भी देखे गए 5, जहाँ से छोटे बच्चे भी गुजर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी गुजर रहे हैं। घरों में पानी आ गया। जो नीचे के फ्लोर है काशीराम कॉलोनी की, उनके घर के अंदर भी पानी है। ये समस्या आज की नहीं, ये समस्या जब से काशीराम कॉलोनी बनी तब से ये समस्या कि हम लोग बाहर उठा रहे हैं, बहुत कठिनाई से रह रहे हैं यहाँ पर। सड़कें तालाब बन गई हैं, अस्पतालों में पानी है। ऐसे में इलाज कैसे होगा? मरीजों को अस्पताल तक कैसे ले जाया जाएगा? ये सवाल बड़ा है। कासगंज में जिला अस्पताल पानी है। मरीजों को अस्पताल तक कुछ इस तरह लाया जा रहा है क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। कासगंज में अस्पताल में पानी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डूब चुका है। 12 पत्थर मैदान तालाब बन चुके हैं। सोरो गेट से नदरई गेट तक पानी भर गया है। आलम यह है कि घर से बाहर कदम रखा तो पानी ही मिलेगा। लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। बांधों से पानी छोड़े जाने से नदियां तांडव मचा रही हैं। नेपाल से पानी छोड़े जाने से मऊ के कई गांव में फसलें डूब गई हैं। गांव डूब गए हैं। मऊ के मधुबन ब्लॉक के पूर्वा विसुन का पुरा, नंदजी का पुरा, भगत का पुरा, धूस देवारा, मनमन का पुरा, हरिलाल का पुरा, बैरिकंटा, पब्बर, सुन्नर के पूर्वा में जलमग्न हो गए हैं। अब यहाँ की समस्या तो गंभीर हो गई है। कुछ गांव हैं जो पानी से घिर चुके हैं। अब 2-3 दिन से काफी यहाँ पानी का बहाव ज्यादा हो गया है। न बारिश थम रही है, न मुसीबत रुक रही है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लगातार हो रही बारिश, मैदान में मकान गिर रही है, सड़कों पर सैलाब दिख रहा है। तो पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड भी हो रहा है। रुद्रप्रयाग में कल नेशनल हाईवे 109 पर तरसाली गांव के पास अचानक से भूस्खलन के चलते मलबा गिरने से हाईवे बंद हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी की पूरी पहाड़ी हाईवे पर भरभरा कर गिर गई। गनीमत इस बात की रही कि वहां कोई नहीं था। वहीं डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि सभी यात्री सुरक्षित स्थानों पर रुके हुए हैं और मलबा साफ करने का काम किया जा रहा है और जल्द ही हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। उत्तरकाशी में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। गंगोत्री हाईवे पर हेल गुगाट के पास बड़ा भूस्खलन हुआ। अचानक से पहाड़ी से पत्थर और बोल्डर नीचे गिरने लगे। वहीं मौके पर काम कर रहे बीआरओ के जवानों ने भागकर अपनी जान बचाई है। गंगोत्री हाईवे पर कई डेंजर जोन भी बन गए हैं जहां पर भूस्खलन हो रहा है। उन्नीस सितंबर को बुलडोजर से खुदाई के बाद जौहर विश्वविद्यालय से रोड साफ करने वाली करोड़ों की मशीन मिली, जिसे लेकर पुलिस ने दावा किया कि मशीन नगर पालिका की थी, जिसे जौहर विश्वविद्यालय में दफन कर दिया गया था। लेकिन इस दावे को नगर पालिका अध्यक्ष ने निराधार बता दिया। उस गाड़ी से नगर पालिका का कोई ताल्लुक नहीं। उस गाड़ी से नगर पालिका का कोई ताल्लुक नहीं।
कुंभ के मेले से खरीदी हुई मशीन है जो हर जिले को दी गई थी, नगर निगम को और नगर पालिकाओं को सफाई के लिए। 20 सितंबर को नगर पालिका अध्यक्ष फातिमा जबी ने दावा किया था कि जो मशीन जौहर विश्वविद्यालय में दफन थी, जिसे जेसीबी से खोदकर निकाला गया, जिस मशीन को लेकर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर चोरी के आरोप लग रहे हैं, दरअसल वो नगर पालिका की मशीन है ही नहीं। अब जांच के बाद पुलिस का बयान आया है, जिसने नगर पालिका अध्यक्ष फातिमा जबी को झूठा ठहरा दिया है। अभी तक जो आ रहा है कि ये कुंभ के मेले से खरीदी हुई मशीनें हैं जो हर जिले को दी गई थी, नगर निगम को और नगर पालिकाओं को सफाई के लिए। तो अभी यही है, इसमें खाली इसके जो नंबर हैं वो देखें, जिस पे चेसिस नंबर जो पड़े हुए हैं उनके आधार पर ट्रेस हो जाएगा। पुलिस के मुताबिक मशीन नगर पालिका ने नहीं खरीदी थी, बल्कि शासन की ओर से नगर पालिका को दी गई थी, जिसे आजम खान ने तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष के साथ मिलीभगत कर जौहर विश्वविद्यालय पहुंचा दिया और फिर जब सरकार बदली तो मशीन को वहीं दफन कर दिया। और वो मशीन यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल की जा रही थी, शहर में ना करके। और जब नई सरकार बनी तो उस मशीन की खोजबीन हुई, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने और यहाँ के कुलपति, उपकुलपति और उनके साथियों ने मिलकर उस मशीन को कटवाकर यहाँ पर दबवा दिया। हालांकि पुलिस के इन दावों को नगर पालिका अध्यक्ष फातिमा जबी निराधार बता चुकी हैं। दावा कर चुकी हैं कि जिस मशीन की बात हो रही है वो नगर पालिका की है ही नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि फिर सच क्या है? पहले फातिमा जबी का बयान सुनिए। जबकि उस गाड़ी से नगर पालिका का कोई ताल्लुक नहीं, वो गाड़ी पालिका की है ही नहीं। पालिका ने जो अब तक 5 खरीदी थी गाड़ियाँ, जिसमें हमारा पास जो जिस मत से खरीदी गई, जितनी गाड़ियाँ खरीदी गई, वो सारा प्रूफ, हमारी मूल पत्रावली जिन टेंडर प्रक्रिया के तहत हुई वो सारी हमारे पास सब मौजूद है। सारी गाड़ियाँ हमारे पास मौजूद है जो हमारी वर्कशॉप में हैं। वो गाड़ी कैसी, कहाँ से आई, किसकी आई, हमें कोई जानकारी नहीं है। हमारी पालिका से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। फातिमा जबी का यह बयान मशीन बरामद होने के एक दिन बाद आया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 20 सितंबर को फातिमा जबी ने बयान दिया था और 21 सितंबर को फातिमा जबी पर नगर पालिका के पेपर जलाने को लेकर केस दर्ज किया गया। सवाल है कि फातिमा जबी क्या आजम खान को बचाने के लिए ऐसे बयान दे रही हैं और पुलिस की जांच को मीडिया में आकर झुठला रही हैं। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद जो तथ्य सामने रखे हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर यूपी विधानसभा में आज का दिन नारी शक्ति के नाम रहा। सदन की महिला विधायकों ने अपनी अपनी आवाज बुलंद की। अपने क्षेत्र की समस्याओं से लेकर महिलाओं से जुड़े हर मुद्दों पर महिला विधायकों ने अपनी राय रखी। यूपी विधानसभा में रचा गया इतिहास। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर अब हमको चुप नहीं रहना। एक दिन महिला विधायकों के नाम। गंगा में ही जमुना, मैं ही गंगा, मैं ही जमुना, मैं ही चंबल का पानी हूँ, मैं ही शारदा, मैं ही दुर्गा, मैं ही चंडी भवानी हूँ, मैं हूँ मीरा का एक तारा, मैं झांसी वाली रानी हूँ, मेरी भाषा तो है हिंदी, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। ये है विधानसभा का शक्ति सत्र। कहते हैं कि हंसकर सह जाऊं कष्टों को, वो अंतर शक्ति जगाने दो, मत करो भ्रूण हत्या मेरी, वो बंद कली खिल जाने दो, बस इतनी विनती है माँ, दुनिया में मुझको आने दो, जीने का अधिकार मुझे दो, बस थोड़ा सा प्यार मुझे दो, बस थोड़ा सा प्यार मुझे दो। योगी सरकार की पहल नारी बने सबल। दिन की रोशनी गुजर गई ख्वाबों को बनाने में, रातों की नींद गुजर गई बच्चों को सुलाने में। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं,
सारी उम्र गुजर गई उस घर को सजाने में। महिलाओं ने की अपने मन की बात। हम बहुत जल्द इस धरती का बदला हुआ नक्शा देखेंगे। हम नारी की भारत भू पर फिर वही प्रतिष्ठा देखेंगे। महिला विधायकों ने बुलंद की आवाज। रानी लक्ष्मीबाई का अद्वितीय साहस हो, अहिल्याबाई होलकर का सेवा भाव, कस्तूरबा गांधी की कर्तव्यपरायणता, महिलाओं ने हमेशा उत्कृष्टता के नए मापदंड स्थापित किए हैं। विधानसभा में आदि आबादी की आवाज। देश का विकास तभी होगा जब देश में नारी का विकास होगा। जब नारी विकास करेगी तभी देश का विकास होगा। न्यूज़ 18 पर शक्ति सत्र। उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने गुरुवार को इतिहास रच दिया। नारी शक्ति को समर्पित दोनों सदनों में महिला सदस्यों ने प्रखरता के साथ अपने अपने मुद्दों को रखा। सुनिए क्या कहा जब महिला सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, पर अब हमको चुप नहीं रहना। गंगा मैं ही जमुना, मैं ही गंगा मैं ही जमुना, मैं ही चंबल का पानी हूँ, मैं ही शारदा मैं ही दुर्गा, मैं ही चंडी भवानी हूँ, मैं हूँ मीरा का एक तारा, मैं झांसी वाली रानी हूँ, मेरी भाषा तो है हिंदी, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। कहते हैं कि हंसकर सह जाऊं कष्टों को, वो अंतर शक्ति जगाने दो, मत करो भ्रूण हत्या मेरी, वो बंद कली खिल जाने दो, बस इतनी विनती है माँ, दुनिया में मुझको आने दो, जीने का अधिकार मुझे दो, बस थोड़ा सा प्यार मुझे दो, बस थोड़ा सा प्यार मुझे दो। दिन की रोशनी गुजर गई ख्वाबों को बनाने में, रातों की नींद गुजर गई बच्चों को सुलाने में। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष को 8 हफ्ते का समय देने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष की डिमांड पर कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को स्टे नहीं किया है। वहीं ज्ञानवापी केस में पक्षकार बनने के लिए आवेदन करने वाले 16 लोगों के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने 29 सितंबर को फैसला लेगी। इसके अलावा आज कोर्ट में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से आपत्ति मांगी है। कोर्ट 29 सितंबर को तय करेगा कि कार्बन डेटिंग होगी या नहीं होगी। ने आज अपना जवाब इस केस में दाखिल कर दिया, जिसे रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं, कोर्ट के लास्ट ऑर्डर की कंप्लायंस में। पहली बात। दूसरी बात, जो ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन आई थी, कोर्ट ने उस पर, हमने अपनी आपत्ति दी और लोगों ने भी अपनी आपत्ति दी है। कोर्ट ने उस सारी आपत्ति के निस्तारण के लिए, डिस्पोजल के लिए इसको 29 तारीख को लगाया। तीसरी बात, जो हमने एप्लीकेशन दी थी कार्बन डेटिंग की, उस कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन पे माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किया है, मुस्लिम पक्षकारों से जवाब मांगा है और 29 तारीख को उस एप्लीकेशन के निस्तारण के लिए लगाया। ये बताइए 8 हफ्तों का जो समय की बात कर रहा है कि 8 हफ्ते कोर्ट ने उस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा 8 हफ्ते का समय। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।